झुंड बनाने का काम कौन करता है हम सब जानते हैं। शेर तो अकेला ही चलता। वो चाहते थे तो वो मनोज झा का भी नाम वहाँ पे दे सकते थे, उन्हीं के पार्टी के। वो चाहते थे तो वो अपने बड़े बेटे तेज प्रताप का भी नाम। लालू जी का ये शुरू से ही आदत है कि अपने परिवार को आगे करना। उनके बाद कौन, उन्होंने 10 पीढ़ी तक का पूरा लिस्ट दिन आएगा जब ललन सिंह भी पलटी मार के आरजेडी में चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है हमारे सीएम ऑफ बिहार के लिए। तो दिख रहे हैं, बाय फेस यूनाइटेड नहीं है, अंदर से जब यूनिटी होगी तो वो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी काफ़ी तेज हो गई है। मुंबई में आज इंडिया यानी कि जो विपक्ष का सबसे बड़ा विपक्ष का जो गठबंधन है उसकी तीसरी बैठक आज संपन्न हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था जिसमें जो है गठबंधन के लिए स्लोगन और 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन का फैसला किया गया है। मैम, अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी। मैम नमस्कार। नमस्ते। आपने नया स्लोगन सुना है? हाँ सुना है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। जी जी। अब देखिए, मुझे तो बड़ा माने हंसी आती है देख के कि 28 दलों के जितने भी लीडर्स हैं जो अपने आप को इतने पावरफुल और सुपर क्या कहते हैं लीडर समझते हैं, जिनको ये लगता है कि भाई इतने सालों से भारत जुड़ा हुआ नहीं था। दुख की बात तो ये हुई कि एक तरफ आप लोग साजिश और प्लॉटिंग कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, और वहीं पे दिल्ली में G20 का एक पावर प्ले और एक बड़ा सा विजन लेके मोदी जी अलग तैयारी कर रहे हैं। जहाँ पे 1 पोल 1 इलेक्शन की बातें हो रही हैं, वहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं कुछ अलग, मतलब ये की मतलब चर्चा की जिसका कोई नींव ही नहीं है, जिसका कोई बेस ही नहीं है। और हमेशा से याद रखिएगा कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया इस टाइप के स्लोगन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने भी एक स्लोगन मतलब सोचा है कि जीतेगा भारत क्योंकि जीताएगा भारतीय। हम सब मिलके भारत को जिताएं आए और आगे भी भारत को हम लोग आगे भी ले जाएंगे। इसलिए इंडिया जैसे अलायंस में जितने भी लोग हैं वो जैसे ही अपने स्टेट से बाहर दूसरे जगह जाते हैं, ईगो छोड़िए, नेशन को आगे रखिए। कोई बोल रहा है कि हाँ मोदी को ख़त्म करने के लिए हम लोग अपना ईगो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, इस टाइप के अलग अलग केजरीवाल जी की, लालू जी की सब स्लोगन आ रहे थे बीच बीच में। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इतना पैशनेट आप लोग मोदी जी को ख़त्म करने में लग गए हो, उतना ही पैशनेटली अगर आप लोग अपने राज्य का उत्थान करते, डेवलपमेंट करते, और अगर करप्शन को ख़त्म करना पहले अपने घर के करप्शन और परिवार बात से अगर अपने आप को बाहर ले आ पाते तो शायद आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। और ये डर के मारे जो झुंड बना लिए, झुंड बनाने का काम कौन करता है हम सब जानते हैं। शेर तो अकेला ही चलता है। आपके तरफ से भी तो गठबंधन में कई पार्टियां हैं। हम लोगों ने गठबंधन की तरफ से जो पार्टियां हैं वो पार्टियां हैं जो डेवलपमेंट चाहती हैं, और हम उन पार्टियों की बात कर रहे हैं जो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, और पैकेजिंग इनका वो है। और इन लोगों में इतना ज़्यादा घमंड है, जैसे कि ऑलरेडी ऑनरेबल पीएम ने कहा है कि भाई ये इंडिया पार्टी नहीं, ये घमंडियाँ हैं। वाई? बिकॉज ये इनके अंदर में इतना ईगो है, तभी ना ये स्टेटमेंट लालू जी ने दिया, अपना ईगो छोड़ के देश के बारे में पहले सोचना है। हम बात कर रहे हैं अभी 13 सदस्यीय जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन किया गया है। उसमें जो है बिहार से 3 नाम हैं, एक बिहार से 2 नाम हैं, एक जदयू के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है और दूसरे तेजस्वी यादव हैं। और भी हालांकि बहुत सारे नाम हैं, हेमंत सोरेन जी का नाम है, केसी वेणुगोपाल जी हैं, आप से राघव चड्ढा जी हैं, लेकिन बिहार से 2 नाम। जदयू से तो चलिए ठीक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के हैं ललन सिंह, तो उनका नाम होना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी का नाम इसमें आना आपको क्या लगता है? लालू जी बहुत परेशान है अपने बेटे के करियर को लेके। एक तरफ हमारे जिद में हमारे खुद के सीएम ऑफ बिहार जो गए तो थे कि भाई संयोजक की घोषणा इस बार होगी, लेकिन इस बार भी संयोजक की घोषणा नहीं हुई और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के छोड़ दिया गया, और उनके ऊपर भी कोई चेयरमैन भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उनके वो डिप्रेशन और एक फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर हम लोग देख पा रहे हैं। और लालू जी ने बहुत स्मार्टली ठीक अधिवेशन से 2 दिन पहले वो बॉम्बे चले जाते हैं। बॉम्बे जाके अपना जो उनका जो एक बहुत बड़ा कला रहा है कि परिवार को आगे ले जाने का जो एक मुहिम है, और अब तो भाई
देश का सवाल नहीं, अभी बेटे का करियर का सवाल है। और उन्होंने हमेशा से तेजस्वी प्रसाद यादव को हर चीज़ में आगे रखा है। वो चाहते थे तो वो मनोज झा का भी नाम वहाँ पे दे सकते थे, उन्हीं के पार्टी के। वो चाहते थे तो वो अपने बड़े बेटे तेज प्रताप का भी नाम दे सकते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी ये परिवारवाद की राजनीति के वजह से शायद वो आज तक खुद पीएम नहीं बन पाए। और जो खुद नहीं पीएम बन पाए, उनको उस जगह में जाते हुए उस जगह में वो सोच ही, देखिए अगर कोई अगर पीएम नहीं बनेगा तो पीएम बनने का जो एक स्ट्रगल है वो कभी फेस नहीं किए। और लालू जी ने भी आज तक पीएम इसी वजह से नहीं बने क्योंकि वो हमेशा उन्होंने परिवार को आगे लेके गए। आज अगर वो मनोज झा का नाम नॉमिनेट करते तो शायद मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ती। बड़े नेता भी हैं मनोज झा, राष्ट्रीय स्तर के नेता। एंड मोर ओवर उन्होंने भाई पार्टी का निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो ये एक रेड अलर्ट है उन सारे नेताओं के लिए जो आरजेडी के लिए दिन रात मर के सेवा करते हैं और गरीबों का मसीहा का टैग लालू जी को दिए। लालू जी का ये शुरू से ही आदत है कि अपने परिवार को आगे करना। उनके बाद कौन, उन्होंने 10 पीढ़ी तक का पूरा लिस्ट उनका रेडी है। तो लालू जी आपका ये मूव आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पीएम पद के लिए भी लालू जी जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक ही बात कहा कि क्या कहते हैं, राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो लालू जी के मुंह से राहुल जी का नाम निकलने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सबको पता है कि पीएम का उम्मीदवार है राहुल। तो इमेजिन कीजिए अगर राहुल जी पीएम बनेंगे तो नीतीश जी संयोजक बनने की बात भी अगर उनको पीएम की दावेदारी नहीं मिलेगी तो वो तो सीएमशिप से हटेंगे नहीं। दूसरी बात ये भी है मैम कि तेजस्वी जी के पास राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का अनुभव भी नहीं है। वो राज्य स्तरीय नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उप मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का उनके पास अनुभव नहीं। राजनीति की भी बात नहीं है। वो डेप्यूटी सीएम भी बने किस लिए? जस्ट बिकॉज उनके फादर वंस अपॉन अ टाइम सीएम ऑफ बिहार थे। वंस अपॉन अ टाइम उनकी, भाई कब तक ये परिवारवाद की राजनीति? आज हम आदित्य ठाकरे को देख रहे थे, भाई आप उनको एक गरीब तबके में भेज दो और बोलो वहाँ पे 10 दिन रह के गरीबों के साथ वो जा पाएंगे? जस्ट बिकॉज आप उनके बेटे हो बोल के लेवरेज नहीं मिलनी चाहिए। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये सोच ही गलत है। अगर आपको ये दैट इज़ वाई हम लोगों ने हमेशा से बोला है कि करप्शन डाउन डाउन, डायनेस्टी डाउन डाउन। ये परिवारवाद की राजनीति जब तक खत्म नहीं होगी कहीं पे भी विकास, नेशन तो दूर की बात, आप अपने राज्यों का विकास नहीं कर पाएंगे। तब लालू जी से प्रेम बहुत है, लालू जी का वो मजाक, वो चुटकुला, देखिए वो एक सीमित है। लेकिन एक ऐसा आदमी उठ के उनके यादव परिवार से, यादव कुल से बता दे कि लालू जी ने अपने घर को अलग करके उनका साथ दिया, नहीं दिया है। इसी को कहते हैं ट्रू लीडरशिप। और इसी वजह से आज तक पीएम नहीं बने। बहुत शर्म और बहुत दुख की बात है कि मनोज झा जैसे लीडर को उस जगह पे स्थान नहीं मिला। इस बैठक में तीसरी बात ये निकल के सामने आई है, अभी आपने इसका जिक्र भी किया। लालू जी ने अपने भाषण में ये कहा कि राहुल जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री को उम्मीदवार राहुल जी होंगे? देखिए अगर लालू जी के मुंह से ये बात निकले हैं और जिस ढंग से आज वो लोग कुर्सी पे बैठे हुए थे, लालू जी और राहुल जी दोनों अगल बगल, नीतीश जी थोड़ा दूर में बैठे हुए थे, ये सब हो सकता है कि लोग इनको इस सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते। लेकिन बीइंग अ वुमन मुझे पता है कि कॉन्स्पिरेसी गॉसिप कैसे होती है। तो इस उम्र में जाके लालू जी वही काम कर रहे हैं जो अपने समय में उन्होंने अपने करियर के लिए किया था। और अभी वो चाह रहे हैं कि राहुल अगर वहाँ पे क्या कहते हैं पीएम बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीएम का उम्मीदवार जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। क्योंकि आज के डेट में अगर जेडीयू की स्थिति हम लोग बिहार में देखें तो 50% से भी ज़्यादा लोग जेडीयू से खफा छोड़ के चले गए, अच्छे लीडर। तो बचे रह गए सिर्फ ललन सिंह और हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार। आप यू नेवर नो कि कल ऐसा दिन आएगा जब ललन सिंह भी पलटी मार के आरजेडी में चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है हमारे सीएम ऑफ बिहार के लिए। और ये चीज़ें उनके चेहरे पे दिख रहा था। तो दबे शब्दों में हमारे लालू जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि भाई क्या कहते हैं राहुल हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। तो कहीं ना कहीं सबको पता है, कोई मुंह से बोल नहीं रहे कि पीएम की उम्मीदवार तो राहुल गांधी है। कहीं से भी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का सपना पूरा होने वाला नहीं है, ना एज अ कन्वेनर ना एज अ पीएम। आपका क्या होगा सीएम साहब, आप ये सोचिए। पहला सवाल हम आपसे फिर से दोहराते हैं और ये मेरा आपसे अंतिम सवाल भी है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया? बिल्कुल नहीं, मैं तो ये बोलूँगी जुड़ेगा भारतीय तभी जीतेगा इंडिया।
क्या लगता है इस बैठक की क्या निष्कर्ष आपके मन में क्या है? मेरे हिसाब से है कि ये ट्राई कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, और इतना बार 3 बार 4 बार मीटिंग के बाद आज उनका स्लोगन लॉन्च हुआ, फिर अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी दी गई। यूनाइटेड तो दिख रहे हैं, बाय फेस यूनाइटेड नहीं है, अंदर से जब यूनिटी होगी तो वो चमक दिखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो यूनिटी दिखा रहे हैं कि भाई हम लोग कर लेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे आप एक झुंड के अगेंस्ट वन मैन खड़े हैं। तो सोचिए मोदी जी का विजन कितना बड़ा है जो इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। मेरे को अगर कुछ समझ में आता तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इंडिया अलायंस का एक ही विजन है, टू किल द विजनरी, और वो है पीएम मोदी। पीएम मोदी जैसे विजनरी को ख़त्म करने का मुहिम इन लोगों ने उठाया जो कभी सफल नहीं होगा। 140 करोड़ भारतीय इतने मूर्ख नहीं है कि फिर से पूरे भारत को दलदल में डाल देंगे, जैसे क्या कहते हैं आपका बिहार और बंगाल की स्थिति हुई है। कोई ऐसा नहीं करेगा। बहरहाल आपने देवजानी मित्रा की बातें सुनी, इनकी बातें आपको कैसी लगती है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।